Jumbo, jumbo. अभी मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ इट इज़ कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। सो हम दोनों साथ में चल रहे हैं। इज़ नॉट अट ईजी है बट डेफिनेटली हम लोग पीक पॉइंट तक पहुँचेंगे। कुछ तो सोच के आए थे तो करेंगे डेफिनेटली। ये रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं अपना बेस पॉइंट टू हरम्बो जो हरम्बो कैंप है वहाँ पे कम्प्लीटली जंगल है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो रेन फॉरेस्ट करते हैं। बट रेन फॉरेस्ट का उसे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे अलग जगह में रेन फॉरेस्ट को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे डिफाइन नहीं है रेन फॉरेस्ट बट इट इज़ कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। सो वीडियो देखा था मैं बहुत सारे वीडियोस, तो वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा था रास्ता कैसा होगा। बट ये मेरा वीडियो में मेरा चैनल में मैं लिटरली आपको बताऊंगा रास्ता कैसा है। मैं मैक्सिमम पिक्चराइज करने के लिए कोशिश करूंगा कि रूट्स जो है वो कैसा है और रियली में कितना खर्चा लगता है, क्योंकि 1000 ऑफ टूर्स ऑपरेटर है वहाँ पे, तो डिफरेंट प्राइस है। सो रियली में जो खर्चा है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा उस पर। और जंगल है भाई, ये रास्ते में हम लोग जा रहे हैं भाई। मैं उनका टूरिस्ट का रजिस्टर बुक देख रहा था, करीबन जनवरी से लेकर टिल डेट देख लिया, कोई इंडियन ट्रैवल नहीं किया है। आई मीन कोई इंडियन क्लाइम नहीं किया है। ठीक है, एक इंडियन बंदा था और उसका पासपोर्ट यूके का है, तो वो ट्रैवल किया था, मेरे को पता है, वो मेरे को कनेक्ट किया था। बट बाकी मैं देखा पूरा ऐसा कोई इंडियन ट्रैवल नहीं करते। उसमें पीछे बहुत सारे रीजन्स है। एक तो क्लाइंबिंग का जो कॉस्ट है किलिमंजारो, इट इज़ टू हाई। मैं तो बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट मोटा मोटी ये मान के चलिए INR में 1,20,000 के आसपास खर्चा आ जाता है। तो कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि इतना पैसा खर्चा करके पहाड़ चढ़े। ठीक है, तो एनीवे ये एक मेरा ड्रीम था और मैं चाहता था कि टांजानिया में होते हुए मैं ये क्लाइंब कर लूँ और आज वो दिन सक्सेस है और आज वो दिन आ गया। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा
4-5 दिन में इसको ख़त्म करूँ। लोग क्या करते हैं 6 दिन लगाते हैं, मिनिमम 6 to 7 डेज लगाते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो 4-5 दिन में ख़त्म करूँगा मैं, मेरा ये टारगेट है। अभी क्या है, ये जो रियल जंगल बोलते हैं ना, ये है। कितना बड़ा पेड़ है, देखो कितना बड़ा, बाबा रे, इट्स टू बिग, कितना बड़ा। अभी मेरे को और 3 घंटा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मारम्बू हॉट में पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ पे मेरा नाइट स्टे रहेगा। लेट्स सी कैसा रहता है रास्ता। अभी तक तो टफ रहा है, इनिशियल थोड़ा रहता है, बिकॉज आप इनिशियली क्लाइंब करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एंड एंड में भी आपको पूरा क्लाइंब करना पड़ता है। सो डोंट बी हरी, स्लोली स्लोली वी कैन पुट द स्टेप। उसमें एक एक्चुअली कोई बताया नहीं था, मेरे को पता नहीं था, ये जैसा रोड है ना, ये रोड पे आप कभी भी इसके ऊपर पैर मत डालो। आपको लग रहा है कि इसके ऊपर जाना है, तो अब ये प्लेन रास्ता देख लो, ऐसा प्लेन वाला प्लेन के जाओ। नहीं तो आप जैसे इसके ऊपर यहाँ पे मैं पैर दे दिया और ऐसे में क्लाइंब कर रहा हूँ, तो आपका बॉडी ना थोड़ा सा लेजी हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि जितना प्लेन रास्ता है ना, प्लेन रास्ता में आपका फुट रहे, ताकि आपको ईजी रहेगा क्लाइंब करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक पत्थर है, मैं इसके ऊपर पैर रख के आगे जाऊँगा तो मैं थोड़ा टायर्ड हो जाऊँगा। लेट्स डू दिस वे, प्लेन रास्ता में आप प्लेन पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा और आराम से आप क्लाइंब कर पाओगे। तो पत्थर के ऊपर, इसके ऊपर ऐसा रख के जाओगे, या डेफिनेटली पत्थर ऊपर रख के जाओगे तो थोड़ा रास्ता आपके लिए कम हो सकता है, बट आप ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। ब्लैक पेपर है।